भगवान शरण अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड सर्वेश्वर भक्तवांचा करो भक्त सब शरणागत भगवान की महत्व कृपा करुणा से नवा अवसर श्रीमद कुमार जी का शरण लाभ दे रहे हैं और भगवान तो कल की कथा में हम लोग श्री रामावतार की कथा पूर्ण हो चुकी है और खूब विस्तार में हमने चर्चा की। आज हम श्री कृष्णावतार की कथा का श्रवण करेंगे और परंतु कथा में प्रवेश करने से पहले केवल 2 मिनट प्रेम से भगवान नाम स्मरण करें। इसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय सीता राम जय सीता राम राधे श्याम जय राधे गौरी शंकर सीता जय सिया राम जय सिया राम जय राधे श्याम जय राधे श्री राम जय जय सिया राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा गौरी शंकर सीता श्री राम जय श्री राम जय जय बरसानो जय राम रावण गोकुल बना श्री राम जय 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 श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम राम जय जय कमला विमला मिथिला अवध सरयू सीताराम राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय गो माता जय गोपाल वत्सल ब्रह्म दीन दयाल गौरी शंकर राधा वल्लभ राधे श्याम जानकी वल्लभ सीताराम श्री राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम भक्तवत्सल तो जैसा कि कल की कथा में इस प्रकार श्री नावा गोस्वामी श्री रामावतार का कुछ विस्तार वर्णन किया। आज हम लोग श्री कृष्णावतार पर श्री कृष्ण चरित्र पर चर्चा करने वाले। इससे पहले एक बार उस पद का हम स्मरण करें जिसमें उन्होंने 24 अवतारों का स्मरण किया। जय जय मीन वरान कमट नरहरि बलिभाव राम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन उस कलंकी अरुणास हरि बलवंत कपि ऋषभ है पीवत
भगवान की 24 अवतारों का चिंतन करें, जिसमें से हमने मीन, वराह, कमल, नर हरि, वामन, परशुराम, रघुवीर 7 अवतारों की कथा सुनी। आज हम 8वें अवतार श्री कृष्ण अवतार की कथा सुनने वाले श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते। सबसे पहले तो वे भगवत गीता का ही श्लोक लिखते। इस पर हमने खूब विस्तार में बहुत बार चर्चा की। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवत गीता का 4थे अध्याय का 8वां श्लोक, क्योंकि 7वां तो यदा यदा ही धर्मस्य, और 8वां जो श्लोक है वो उसमें भगवान बताते हैं कि परित्राणाय साधूनां, हे अर्जुन, जब मैं आता हूँ इस संसार में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ, भगवान ने कहा। फिर भगवान ने कहा जब मैं आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? सबसे पहला काम परित्राणाय साधूनां, साधु पुरुषों का परित्राण करता हूँ, उनकी मैं रक्षा करता हूँ, दुष्टों का विनाश करता हूँ, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। एक बहुत विशेष बात यहाँ ये है कि धर्म की स्थापना भगवान करते हैं। मनुष्य में या किसी अन्य व्यक्ति में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि वो धर्म की स्थापना कर दे। इसलिए जो अन्य पंथ है, अन्य जो धर्म है, वे वास्तव में धर्म है ही नहीं, क्योंकि वो भगवान द्वारा स्थापित नहीं, वे मनुष्य द्वारा स्थापित। इसलिए व्यक्ति को जो है सदैव सत्य सनातन जो शास्त्रों में शिक्षा दी गई वो माननी चाहिए। उसमें भी प्रमाणिक संतों को सुनकर उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। ऑनलाइन कट्टर हिंदू तो महाराज खुद को हिंदू तो बताते हैं, पर काम उनके सब उल्टे सीधे ही, इसलिए उनसे भी बचना चाहिए। दोनों ही बातें है। तो भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना मैं ही करता हूँ। अपने इस वचन को पूर्ण चरितार्थ करते हुए अखिल रसामृत सिंधु, षड ऐश्वर्यवान, सर्वलोक महेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि को कंस के कारागार में परम अद्भुत चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए। इसके विषय में फिर बहुत प्यारी कथा प्राप्त होती। ये कथा मुझे बहुत पहले सुनाई। बात कुछ ऐसी है कि एक बार की बात है, श्री मनु जी, क्षमा चाहूंगा, श्री कश्यप जी और श्री अदिति जी, ये दोनों जो है देवताओं के माता पिता माने गए। तो श्री कश्यप जी की जो पत्नी है अदिति, उनके पुत्र इंद्र हैं, और इंद्र को मारने के लिए, क्योंकि इंद्र ने भगवान के साथ मिलकर हिरण्याक्ष को मारा था, इसलिए इंद्र को मारने के लिए जो कश्यप जी की दूसरी पत्नी है दीति, उन्होंने सोचा मैं ऐसा पुत्र जो है, ऐसे पुत्र को जन्म दो जो इंद्र का वध कर दे, क्योंकि इसने मेरे पुत्र को मारा है और ये वैसे भी मेरा बेटा तो है नहीं, ये तो सौतेला बेटा है। तो ऐसा जो है उन्होंने सोचा, ये राक्षसी बुद्धि है। तो दीति ने जो है महर्षि कश्यप से प्रार्थना की कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। अब महर्षि कश्यप बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मेरी पत्नी है, इनकी बात भी नहीं टाल सकता हूँ, और इंद्र मेरा खुद का पुत्र है, अपने बेटे को कैसे मरवा दूं। तो उन्होंने तपस्या बताई। उन्होंने कहा कि इतनी तपस्या करो तब जो है तुम्हें फिर ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो इंद्र को मारेगा। अब उन्होंने तपस्या इतनी कठिन बता दी कि वो पूर्ण ही ना हो पाए। तो 1000 वर्ष की महाराज तपस्या बताई, उसमें बहुत से नियम बता दिए। तो हुआ क्या कि जब तपस्या पूर्ण होने वाली थी तो माता अदिति ने इंद्र को कहा कि देखो इंद्र, अब तुम जाके दीदी के पास रहो, उसकी सेवा करो, और समय मिलते ही उसके गर्भ में प्रवेश करके उसके पुत्रों को मार देना, नहीं तो वो तुम्हें मार देंगे। इंद्र ने वैसा ही किया। वो माता दीदी के पास चले गए और
दीति को कहा कि मैं आपकी सेवा कर देता हूँ, आप व्रत कर रही हैं। तो दीति को लगा कि शायद इंद्र को पता नहीं कि ये मैं इनको ही मारने के लिए जो पुत्र की कामना कर रही हूँ। पर दीति ने जो है सहज भाव से सेवा स्वीकार की। तो हुआ क्या कि एक दिन भोजन करने के बाद दीति ने जो है आचमन नहीं किया, उससे पूरा व्रत टूट गया। सोचिए 1000 वर्ष का व्रत केवल आचमन ना करने से टूट गया। ऐसी कठोर मर्यादाएं हमारे यहाँ शास्त्रों में दी गई। आजकल तो लोग कह देते हैं अरे जमाना बदल गया, सब चलता है, सब नहीं चलता है। बहुत गलत बात है। जैसे एक उदाहरण दी जाती है कि देखो मैत्री ने गार्गी ने भी वेद पढ़े, तो क्या स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती? अरे भैया मैत्री और गार्गी अपवाद है। दो लोगों ने अगर कोई काम कर दिया तो इसका ये मतलब थोड़ी कि सब लोग कर सकते, वो तो एक अपवाद है। अगर ऐसी ही बात होती तो मीराबाई ने वेद क्यों नहीं पढ़े? मीराबाई छोड़िए, श्री किशोरी जी ने, श्री जानकी जी ने वेद क्यों नहीं पढ़े? श्री राधा रानी ने वेद क्यों नहीं पढ़े? या भगवान के अन्य जितने अवतार हुए उसमें श्री किशोरी जी ने वेद क्यों नहीं पढ़े? तो आजकल के जो लोग हैं वे अपने हिसाब से शास्त्रों को चलाते हैं। तो ऐसे लोगों का नर्क में वास होता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा शास्त्र है। इसलिए समझना है कि इतनी छोटी सी गलती पे जब इतना बड़ा व्रत भंग हो सकता है, तो जब हम ऐसे उल्टी सीधी बातें करते हैं तो क्या हानि है? तो दीदी का वो व्रत टूट गया और इंद्र जो है उनके पेट में प्रवेश करके उनके पुत्र को मारने लगे। तो उनके पुत्र को इंद्र ने 7 बार मारा और उसके 7 भाग हो गए। फिर 7 बार मारा तो 39 भाग हो गए, 49 भाग हो गए, 49 भाग हो गए, पर वो मरा नहीं। उससे हुआ क्या कि वो जो दीदी का पुत्र था वो 49 भागों में बट गया। 49 मरुत जिन्हें कहा जाता है, हवा जब चलती है तो हवा के साथ 49 मरुत चलते हैं, तो वो 49 मरुत के रूप में प्रकट हुए माने, ये देवता बन गए। लेकिन माता दीति ने श्राप दिया इंद्र को। सबसे पहले तो इंद्र को श्राप दिया कि तुमने जो है मेरे साथ इतना बड़ा छल किया है, मेरी सेवा के बहाने तुमने मेरे पुत्रों को मारा है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक दिन तुम श्रीहीन हो जाओ। वो कथा हमने सुनी। उसके बाद उन्होंने अदिति को श्राप दिया कि तुमने जो है मेरे गर्भ में मेरे पुत्र को मरवाया है, कि माता अदिति ने ही तो कहा था इंद्र को कि जाके मार देते। तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा पुत्र होगा पर वो तुमसे दूर हो जाएगा तुरंत ही। तभी माता देवकी से भगवान कृष्ण दूर हो गए और महर्षि कश्यप को श्राप दिया कि आप जो है कारागार में निवास करेंगे, इसलिए कारागार में भगवान। ऐसी एक कथा दास की अब पढ़ी। बहुत से भाव हैं। भगवान का जन्म कृष्ण रूप में क्यों हुआ, जेल में ही क्यों हुआ, ये वसुदेव देवकी कौन थे, तो बहुत सी कथाएं प्राप्त होती है। एक कथा एक भाव मैंने आपको सुनाया है। ये भाव बड़ा गुप्त है, इसलिए जो है मैंने यहाँ सुनाया है। एक बार प्रेम से बोले वत्सल भगवान। इस प्रकार भगवान का प्राकट्य जो जेल में हुआ, वसुदेव जी और देवकी जी का विवाह हुआ, कथा आप सबको याद है जी। जो बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। कंस भी अच्छा व्यक्ति था। कंस के चाचा जी की एक बेटी थी जिनका नाम देवकी जी था, और श्री देवकी जी कंस को बहुत प्रिय थी, क्योंकि कंस की खुद की तो कोई बहन थी नहीं, तो वो अपनी चाचा जी की बेटी से खूब प्रेम करता था। और वो उसके चाचा जी की सबसे छोटी बेटी थी, इसलिए भी उसका जो है विशेष प्रेम देवकी जी के प्रति रहा। तो महाराज देवकी जी से कंस प्रेम करता था, और जब देवकी जी का विवाह हुआ तो कंस ने सोचा कि मैं खुद अपनी बहन को जो है छोड़कर आऊंगा ससुराल तक। तो कंस महाराज रथ पे बैठा है, रथ पे बैठकर कंस खुद ही रथ चलाने लगा है। वहां पर आकाशवाणी हुई कि कंस, इसको तू अपनी बहन समझ के लेके जा रहा है, इसी का ही 8वां पुत्र
तेरा वध करेगा, ऐसा जो है आकाशु मुनि ने कहा। जैसे ही कहा तो महाराज कंस ने तलवार उठाई और उठाकर जो है देवकी जी के गर्दन पे रख दी। और उसके बाद वसुदेव जी ने आके रोका। वसुदेव जी ने कहा भैया तुम ऐसा क्यों करते हो, अरे मृत्यु को टाल सकते हो क्या। बहुत समझाया है, बहुत सुंदर उपदेश दिया है श्री वसुदेव जी ने। अगर आप पढ़े भागवत जी बहुत सुंदर उपदेश है उसमें। उन्होंने बताया है कि देखो, अब देखिए पूरा तो मुझे याद नहीं है वो उपदेश, पर जितना याद है उतना मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा था कि देखो भोज वंश में हो और भोज वंश में भी सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा तुम ही हो, क्योंकि कंस जो है भोज वंश का था। भोज वंश में भी महाराज उग्रसेन का पुत्र था कंस। उन्होंने कहा कि भोज वंश में तुम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राजा हो, तुम्हें सब पराक्रमी महात्मा के रूप में जानते हैं, तुम बड़े पराक्रमी भी हो और बड़े अच्छे स्वभाव की भी हो। तुम ऐसा क्रोध कर रहे हो, अपनी बहन को ही मार रहे हो जो सबसे तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है, उसको मार रहे हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मान लो देवकी को मार दोगे तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी क्या। मृत्यु तो आनी है, मृत्यु को तो कोई भी नहीं टाल सकता है। जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन मृत्यु का निश्चय हो गया था, तो अब डरना किस बात का है। तो बहुत महाराज समझाया है वसुदेव जी ने। ये प्रार्थना अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो भागवत जी में आपको ये प्रार्थना मिलेगी। ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है, सबको पढ़नी चाहिए। जो वसुदेव जी ने कंस से की है, मुझे पूरी प्रार्थना याद नहीं है, लेकिन हाँ लगभग ऐसा ही उन्होंने कुछ कहा। तो उन्होंने बहुत समझाया कि भैया मृत्यु से देखो डरने का कोई मतलब नहीं, और मृत्यु से डर के तुम करोगे भी क्या। मृत्यु तो देखो आनी है, ये तो है नहीं कि मृत्यु तो तुम टाल दोगे। फिर इतने में ही कंस ने बात को समझा। कंस ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, पर क्या ऐसे ही तुम ये मुझे विश्वास दिलाते हो कि तुम्हारा जो 8वां पुत्र है वो मुझे नहीं मारेगा। तो वसुदेव जी ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा कि अपनी सब संतानें तुम्हें लाकर सौंप दूंगा और उसमें से फिर तुम जो है सबका वध कर देना। कम से कम मेरी पत्नी को तो छोड़ो, अरे भैया अभी तो विवाह हुआ है और ऐसे शुभ अवसर पर तुम ऐसा काम कर रहे हो, ये अच्छी बात थोड़ी। बोले ये बात तो ठीक है, और वही हुआ। कंस ने जो है उन्हें छोड़ दिया। वे लोग अपने राज्य में जाकर खूब प्रेम से रहने लगे। पहली संतान हुई तो श्री वसुदेव जी उस संतान को लेकर कंस के पास आए। कंस ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, कंस के हृदय में दया आ गई। कंस ने कहा कि देखो मुझे पहली संतान से तो कोई खतरा है नहीं, मुझे तो 8वीं संतान से खतरा है, तो मैं जो है तुम्हारी 8वीं संतान को ही मारूंगा, इसको तुम ले जाओ। तो वसुदेव जी ने सोचा कि ये राक्षस है और राक्षसी बुद्धि कभी भी पलट सकती है। तुरंत वसुदेव जी वहां से भाग गए कि चलो पहली संतान तो कम से कम बची। अब हुआ क्या कि नारद जी आए महाराज, क्योंकि नारद जी भगवान की हर एक लीला में सहयोग करते हैं। कंस के पाप अभी इतने हुए नहीं थे कि उसे मारा जा सके, तो उसके पाप को बढ़वाने ही थे, इसलिए भगवान ने नारद जी को भेजा है। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि महाराज कंस मैं एक बड़ी दुविधा में हूँ। कंस ने कहा कि नारद जी आप इतने ज्ञानी, इतने बड़े वैष्णव और इतने समझदार हैं, आपसे हम सलाह लेते हैं, आप किस दुविधा में फंस गए। नारद जी ने कहा कि मेरे हाथ में एक फूल है कमल, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें 8 पंखुड़ियां हैं। कंस ने कहा ठीक है, इसमें दुविधा क्या। नारद जी ने कहा कि इसमें 8 पंखुड़ियां तो हैं, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें से पहली पंखुड़ी कौन सी है। अरे जिस पंखुड़ी पर उंगली रख के शुरुआत करता हूँ गिनना, वही 8वीं बन जाती है। अब समझ नहीं आ रहा कि 8वीं कौन सी और पहली कौन सी। फिर नारायण नारायण करते नारद जी तो महाराज चले गए। कंस समझ गया। कंस ने सोचा बात तो नारद जी ने सही कही,
क्या पता पहली संतान जो है आठवीं और आठवीं संतान पहली, क्या पता ऐसे गिनना शुरू किया हो कि आठवीं, सातवीं, छठी, पांचवी, इस प्रकार से गिनना शुरू किया हो। भगवान विष्णु बड़े कौतुकी और बड़े छलिया है महाराज, क्या पता उन्होंने छल किया हो, ऐसा कंस ने सोचा। तो कंस ने जो है तुरंत वसुदेव जी को बुलाया, पहली संतान को मारा। इस प्रकार जो है 6 संतानें मारी, उन्हें फिर कारागार में डाल दिया गया। वहां पर जो है 7वीं संतान के रूप में श्री बलदाऊ जी प्रकट हुए। बलदाऊ जी को भगवान ने नंदगांव भेज दिया है और यहाँ जो है श्री भगवती प्रकट हुई है। भगवती ने आकर कंस को उपदेश किया है कि इसको मारना चाहता था वो तो पहुंच गया और अब जो आ रहा है वो तुझे मारेगा, तो इस प्रकार उपदेश किया। और महाराज उसके बाद जो है 8वीं संतान के रूप में श्री ठाकुर जी ही प्रकट हुए और फिर तो महाराज खूब आनंद हुआ। श्री वसुदेव जी के यहाँ भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और खूब सुंदर स्तुति श्री वसुदेव देवकी ने भगवान की है। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। भगवान नारायण स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान ने खूब उन्हें आश्वासन दिया कि देखिए आप निश्चिंत रहिए, ये लीला है और मुझे अभी जाना होगा नंदगांव, लेकिन मैं जल्दी आप लोगों के पास वापस आऊंगा, तब तक आप लोग मेरा भजन कीजिए और मैं आपके भजन से बहुत प्रसन्न हूँ। वही जो श्राप मिला था उसके कारण देवकी जी से भगवान दूर हुए। तो ये बात अभी तक की श्री नाभा गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि भगवान का अवतार हुआ और भगवान जो कंस के कारागार में ही परम अद्भुत नारायण स्वरूप में प्रकट हुए और वात्सल्य भाव भावित हृदया माता देवकी की प्रार्थना पर भक्त वत्सल भगवान ने प्राकृत शिशु सा स्वरूप धारण किया। माता देवकी ने कहा प्रभु आप जा तो रहे हैं, पर जाते जाते एक बार जो है छोटे बालक का रूप धारण कर लीजिए। भगवान ने कहा छोटे बालक का रूप धारण करना तो आता है, पिछली बार राम रूप में आए थे तो माता कौशल्या ने सिखाया था। तो तुरंत भगवान छोटे से बालक बन गए और रोने भी लग गए, क्योंकि माता ने कहा था कि ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो महाराज रोना पड़ता है, आप तो बातें कर रहे हो मुझसे। हमने सुना था ना जो भगवान की स्तुति की है माँ कौशल्या ने, जिसमें गोस्वामी जी कहते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप। अभी स्तुति बड़ी प्यारी है, इसमें आगे माता कौशल्या की भी स्तुति प्राप्त होती है। तो माता कौशल्या ने यही तो कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनता। तो आगे माँ कौशल्या कहती है कि मम सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति चिर न रही उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित भक्त विधि की में चाहिए। माता कौशल्या ने कहा महाराज आप इतना बड़ा रूप धारण करके आ गए, पैर आपके पाताल में जा रहे हैं और सिर आपका जो है ब्रह्मलोक में जा रहा है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि इतना विशाल काहे बालक मेरे गर्भ में था, ये तो मजाक का विषय बन जाएगा। तो भगवान ने कहा कि अच्छा क्या करूं। सबसे पहले तो भगवान बालक रूप में होकर मुस्कुराए तो माता कौशल्या को जो ज्ञान हुआ था कि ये अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं और इन्होंने सारी सृष्टि बनाई है, ये मेरे पुत्र के रूप में आए, वो सब ज्ञान चला गया। वो जब ज्ञान गया, क्योंकि अगर ज्ञान रहता तो भगवान की पूजा ही होने लग जाती, इसलिए भगवान जिस भी रूप में आते हैं, अभी कृष्ण रूप में भी हम आगे सुनेंगे। अब देखिए यहाँ जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज्यादा विस्तार में यहाँ कथाएं प्राप्त नहीं है भक्तमाल जी, क्योंकि भक्तमाल जी में भी एक मर्यादा उन्हें रखनी है, के चरित्र भी कहने हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा विस्तार नहीं किया है।
श्री नाभा गोस्वामी ने, पर हम थोड़ा विस्तार में ही सुनेंगे श्री कृष्ण चरित्र। आज पूरा नहीं हो, कल तक पूर्ण करेंगे। ठीक है। तो माता कौशल्या ने जो कहा, ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, कि ब्रह्मांड की समान आपकी काया है जो आपकी माया से निर्मित है महाराज। रोम रोम में वेद प्रकट हो रहे हैं। और एक भाव ये भी है कि रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। ऐसा विशाल का शरीर थोड़ी किसी को मैं दिखाऊंगी। तो आप ऐसा करो कि प्रभु कीजे सी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक स्वरूपा। यही भाव माँ देवकी का है। माँ देवकी ने भी यही बात कही। माँ देवकी ने भगवान से कहा कि प्रभु इतना बड़ा स्वरूप आपने धारण किया, मैं पुत्र रूप का स्वादन कैसे करूं? तो माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक स्वरूपा, यह चरित जे गावनी, हरिपद पावनी, देना पर कृपा। और यही भाव जो आगे दोहा गोस्वामी जी ने कहा, वही दोहा जो है श्री कृष्ण अवतार के लिए भी कहा जा सकता है कि विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपाल। तो इस प्रकार ये जो स्तुति है, ये केवल भगवान श्री राम की स्तुति नहीं है, ये तो भगवान के सब अवतारों के लिए मान्य है। एक बार फिर से बोलिए, वत्सल भगवान की। तो माँ कौशल्या, माँ देवकी के कहने पर श्री भगवान ने एक छोटा सा स्वरूप धारण किया है। छोटे से लाल जी प्रकट हुए। अच्छा, एक भाव लोगों के मन में रहता है कि देखो भगवान तो गर्भ से उत्पन्न हुए, तो भगवान कैसे हुए? जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, ये बात भगवान ने गीता में कही है, तो क्या भगवान की मृत्यु नहीं हुई? ऐसे भी महाराज बहुत से लोग हैं जो ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। अरे भैया, ऐसा संसार में कौन सा बालक पैदा होता है जो जन्म से ही अपने सुंदर घुंघराले केश लेकर पैदा हुआ, जो जन्म से ही पूरे वस्त्र पहनकर, आभूषण पहनकर पैदा हुआ? भगवान ने भगवत गीता में 2 अध्याय के 9वें श्लोक में बात कही है। ये जो अभी हमने सुना ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, इसका अगला ही श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। अर्जुन, मेरा जो जन्म है वो दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। एवं यो वेदि तत्वतः त्यक्त्वा देहि पुनर्जन्मा नैति मामेति अर्जुन। जो मेरे इस जन्म और कर्म को समझ लेता है कि मैं, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, जो इस बात को समझ लेता है, वो फिर पुनः संसार में नहीं। तो इसलिए ये समझना है कि भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान का कर्म भी दिव्य है। भगवान भगवान है। खैर, तो भगवान ने जो छोटा सा एक शिशु स्वरूप धारण किया है। श्री वसुदेव जी जो है भगवान की आज्ञा अनुसार शिशु रूप भगवान को नंदालय में यशोदा जी के पास सुलाकर बदले में यशोदा जी की पुत्री जगदम्बा माँ माया को ले आई। अब हुआ क्या है कि महाराज भगवान ने आज्ञा दी वसुदेव जी को कि अब आप चलो, मुझे जो है नंद भवन में छोड़कर आओ। और वसुदेव जी चले। वसुदेव जी ने कहा, महाराज हमारे हाथों पैरों में तो बेड़ियां बांधी है, कैसे जाएं? भगवान ने सबको सुला दिया। और एक यहाँ से बड़ा सुंदर भाव संत जन लेते हैं, जैसे भगवान ने उन राक्षसों को सुलाया, वैसे ही जब भगवान हमारे जीवन में आ जाते तो हमारी जो ये माया विद्या की बेड़ियां हैं ये खुल जाती हैं और सब जो विकार हैं ये सो जाते हैं। बड़ी सुंदर बात है महाराज, जितने सारे विकार हैं ये सब सो जाते हैं और अज्ञान की बेड़ियां खुल जाती हैं। इसीलिए जीवन में भगवान का आना बहुत आवश्यक है। भगवान आएंगे कैसे? केवल कथा और सत्संग के माध्यम से। तो कहते हैं भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। कथा आप सबको ज्ञात है, वसुदेव जी ने सिर पे श्री ठाकुर जी को धारण किया है और यमुना जी में वसुदेव जी चल रहे हैं। और यमुना जी का पानी उस वक्त जो है महाराज खूब चढ़ा हुआ है
पर शेष भगवान जो है भगवान की रक्षा कर रहे हैं। और भगवान को लेकर नंद भवन में वसुदेव जी पहुंचे। नंद भवन में भी सब लोग सो रहे हैं। तो नंद भवन में जो है श्री जगदम्बा महामाया को तो वसुदेव जी ने उठा लिया और भगवान को वहां सुला दिया। और जैसे ही पता लगा कि लाला भयो है, तब तो महाराज बुआ जी उठी सबसे पहले। भगवान वहां सो गए। भगवान ने सोचा मैं तो छोटे से शिशु स्वरूप में हूँ, मैं करूं क्या? यहाँ तो महाराज सब लोग खूब आराम से सो रहे हैं और किसको उठाऊं? पिताजी को देखो तो पिताजी आराम से सो रहे हैं, माता जी आराम से सो रहे हैं, बुआ जी खर्राटे ले रहे हैं। क्या करूं? किसको उठाऊं? कैसे बताऊं कि मैं आ गया? तो भगवान ने सोचा कि चलो मैं इनको कह देता हूँ कि मैं आ गया। तो माता महामाया ने कहा प्रभु क्या कर रहे हो? अरे आप उठकर बोलने लग जाओगे, डर के भाग जाएंगे सब लोग यहाँ से। तो भगवान बोले फिर मैं करूं क्या? बोले कि प्रभु वही करो, सुनी बचन सुजाना विरोध निठाना। प्रभु रोना पड़ेगा, ये मुझे जो लोग है यहाँ तो आपको रोना ही पड़ेगा। तो महाराज खूब जो है सब लोग गहरी निद्रा में थे। पर भगवान जब रोए तो महाराज ऐसा रोए कि सारी दिशाएं कांपने लग गई और देवता भी ऊपर से फूल बरसाने लग गए, क्योंकि देवताओं ने स्तुति की है भगवान। अगर आप भागवत जी पढ़े तो भागवत जी के जो दशम स्कंद में वर्णन है वो यही है कि माता देवकी के गर्भ में जब भगवान थे तो देवताओं ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की और स्तुति करके भगवान के खूब जो है गुणों का वर्णन किया है। तो देवता सब बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो भगवान अपने स्थान में पहुंच गए। ऋषि मुनि देवता सब फूल बरसा रहे और यहाँ जो है सब लोग जागे। सबसे पहले जो है बुआ जी जागी और बुआ जी जागकर सबको बताते कि अरे लाला भयो है, लाला भयो है। सब लोग जागे, नंद बाबा को जाकर बताया। तो तब तो महाराज खूब प्रसन्न हुए। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ये भाव तो आप सबने सुना होगा। जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल। खूब सुंदर महाराज सबने बधाई गायन किया है और नंद बाबा जो है खूब सुंदर महोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं। नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी को बुलाया है। गर्गाचार्य जी नामकरण आदि संस्कार करेंगे। सब लोग जितने भी नंद भवन के सेवक थे जाकर पूरे गोकुल में ये बात बताते हैं कि देखो नंद बाबा के यहाँ तो लाला भये हुए। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हैं महाराज, खूब सब आज बधाई गा रहे हैं। आप सबको भी खैर खूब मंगल बधाई हो श्री ठाकुर जी के प्राकृतिक। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। भक्तों का कष्ट हरने भगवान आए। तो नंद बाबा ने खूब जो है सुंदर तैयारियां की। पूरे गोकुल में सुंदर सजावट की गई भगवान के आने की खुशी। उसके बाद नंद बाबा के घर में विशेष रूप से जो है सजावट की गई, क्योंकि नंद बाबा के घर में अभी जात कर्म आदि संस्कार होंगे। अब ये संस्कार जो है हमने श्री रामावतार की कथा में भी सुने थे। जात कर्म हुआ, उसके बाद चूड़ामणि संस्कार हुआ, उसके बाद जनेऊ आदि हुआ। तो ये सब संस्कार भगवान के भी समय से ही होंगे। और भगवान कृष्ण की जन्म से ही सभी लीलाएं बड़ी अद्भुत है महाराज। भगवान तो बचपन से ही बड़े अद्भुत रहे। अब जैसे राम रूप में आए तो राम रूप में तो यहाँ राजाधिराज दशरथ जी के यहाँ आए तो वहां तो ना कोई ऐसे मामा जी हैं जो कष्ट देने वाले हो और ना ही कोई ऐसा राक्षस। तो यहाँ तो महाराज बहुत राक्षस आए। भगवान 6 दिन के थे तो मामा जी को पता लग गया कि नंद भवन में मेरा काल बैठा है। तो फिर कंस ने जो है उत्पीड़न करना प्रारंभ किया। और उसके बाद जो है भागवत जी अगर आप पढ़ें, भागवत जी में वर्णन है कि नंद बाबा और वसुदेव जी की भेंट भी हुई है। ये बड़ी सुंदर भेंट हुई है। इसके पीछे भी एक जो कथा प्राप्त होती है। इसमें श्री नंद बाबा और वसुदेव जी की आपस में चर्चा भी हुई
नंद बाबा जो है अपना टैक्स देने, कर देने जा रहे थे, और रास्ते में वसुदेव जी मिलेंगे। वसुदेव जी तो जानते हैं कि मेरे पुत्र इनके यहाँ है, और वसुदेव जी बेचारे पूछें कैसे। तो इसलिए वसुदेव जी ने ये संकेत में पूछा कि देखो, आपका जो पुत्र है वो कैसा है। तो भगवान के बारे में सुन के उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तो वहाँ जो बड़ी सुंदर उनकी भेंट हुई, उन्होंने चेतावनी भी दी कि देखो, आपका पुत्र बहुत सुंदर है, मैंने सुना, इसलिए हे नंद बाबा मेरी बात मानो, अपने पुत्र की रक्षा अवश्य करना, बहुत संभाल के रखना। तो नंद बाबा ने इस प्रकार बात को माना है। और देखिए, ये जो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ ना, ये बहुत बड़े प्रसंग है। यहाँ भक्तमाल जी में तो इनका वर्णन नहीं, पर भागवत जी में बहुत विस्तार में है। अब इन एक एक प्रसंग पर अगर विस्तार में चर्चा करेंगे तो महाराज बहुत समय लगेगा। लेकिन ये बात मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि भक्तमाल जी पूर्ण होने के बाद भागवत जी का जो दशम स्कंद है, उस पे हम लोग चर्चा अवश्य करेंगे। भगवान का किस प्रकार जन्म हुआ, किस प्रकार देवताओं ने क्या स्तुति की है, नंद बाबा वसुदेव जी के बीच में क्या वार्ता हुई है। क्योंकि मेरा बड़ा मन था कि या तो भक्तमाल जी पहले शुरू करें, या जो है श्री कृष्ण अवतार की कथा करें। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में एक ये भाव रहता है कि बस 2 साल हो गए रामचरितमानस सुना रहे हैं, इनको कृष्ण भगवान से प्रेम ही नहीं। अरे भैया, ब्रजवासी कन्हैया तो हमारा लाला है, तो उनकी कथा हम क्यों नहीं कहेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कृष्ण अवतार की कथा कही जाए। पर फिर भक्तमाल जी की प्रेरणा हो तो कृष्ण अवतार की कथा तो हम कहेंगे, सुनेंगे, पर तब हम फिर विस्तार में चर्चा करेंगे। खैर, अभी के लिए एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उसके बाद जो है श्री मामा जी ने महाराज को दूत भेजे अपने भगवान को मारने के लिए। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म की सब लीलाएं बड़ी अद्भुत अलौकिक है। पालने में झूल रहे थे, उसी समय लोग बालन गणी रुधिराशना पिशाचिनी पूतना आई। तो सबसे पहले जो है पूतना आई, राक्षस। देखिए, आपको एक विशेष रहस्य की बात बताता हूँ, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हुआ क्या कि राम रूप में भगवान चले विश्वामित्र जी के साथ। सबसे पहली राक्षसी मिली ताड़का। ताड़का से पहले कोई राक्षसी नहीं मिली। अच्छा, ताड़का में अक्षर कितने? 3, ताड़का। और कृष्णावतार में सबसे पहली राक्षसी मिली पूतना। पूतना में अक्षर कितने? 3, पूतना। तो सबसे पहले भगवान जो है अविद्या माया को नष्ट करते हैं जब हमारे जीवन में। ताड़का, पूतना, ये सब अविद्या और माया का स्वरूप, ऐसा संत भाव देते हैं परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, रामानुज संप्रदाय के बड़े अच्छे आचार्य। और वे इस भाव को बताते हैं कि देखो, पहले जो है भगवान जब चले तब भी अविद्या सामने आई, ताड़का सामने आई राम रूप में, और कृष्ण रूप में सबसे पहली राक्षसी आई पूतना। पूतना महाराज बहुत विशाल काय शरीर था पूतना का। और पूतना जब आई तब एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण करते हैं। अपने असली स्वरूप में आती तब तो कोई आने ही नहीं देता। लेकिन पूतना जब आई थी तो महाराज बहुत विशाल का इसका शरीर। पूतना का स्वभाव ही यही था। थोड़ा सा पूतना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जो कि भागवत जी में जिस बात का वर्णन मिलता है। पूतना एक डायन थी। बहुत सी योनियां होती है, भूत प्रेत पिशाच डायन आदि। उसमें पूतना जो है वो डायन, ये क्या करती थी, छोटे छोटे बच्चों को मारती थी और अपने इंद्रजाल में फंसा लेती थी। तो इसीलिए जो पूतना को ही कंस ने सबसे पहले चुना कि भैया जाओ और जाकर सबसे पहले उस बच्चे को तुम खा जाओ, उसको मार दो। तो इसने बड़ा सुंदर रूप धारण किया। धारण करके ये अनुमति के बिना गोकुल में नंद आवास में चली गई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित इसने अनुमति भी नहीं दी, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है तो सब लोग देखने आ रहे हैं, तो कोई रोके भी किसको। तो इसलिए किसी ने पूछा भी नहीं कि आप बिना अनुमति के अंदर क्यों आ रहे हो। और वैसे भी इसने इतना सुंदर रूप धारण किया, ऐसा जाल महाराज रचा कि कोई रोक ही नहीं सकता है। सब स्त्रियां देखकर मोहित हो गई कि वाह, कितनी सुंदर स्त्री। महाराज
ये पूतना बहुत सुंदर रूप धारण करके अंदर पहुंची और पहुंचकर इसने कहा कि देखो, ये बालक तो बहुत शक्तिशाली है, आपका बालक बहुत हृष्ट पुष्ट है और बहुत सुंदर भी है। क्या मैं इसे अपनी जो गोद में एक बार ले सकती हूँ, इसे दूधपान करा सकती हूँ? माता यशोदा उसके रूप को देखकर इतनी मोहित हो गई, माँ ने कहा कि हाँ ले जाओ। फिर जो है महाराज पूतना भगवान को लेकर गई है। भगवान ने कहा कि देखो पूतना जी, ऐसा है कि मैं आपको माँ के समान मानता हूँ। जो ये एक संबंध है ना मासी, ये वहां से ही शुरू हुआ। भगवान ने कहा कि देखो, मैं अपनी माँ के समान आपको समझता हूँ क्योंकि आप मुझे दुग्धपान कराने लाई हो, और मेरे होते अगर आपका कल्याण ना हो, आपकी दुर्गति हो जाए तो फिर क्या फायदा। तो इसलिए भगवान ने पकड़ लिया पूतना को, और महाराज ऐसा पकड़ा है कि फिर तो पूतना चिल्ला रही कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। पर भगवान तो भगवान, भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते उसको छोड़ते नहीं। भगवान में बस एक यही कमी है, भगवान छोड़ना जानते ही नहीं। जिसको एक बार पकड़ लिया, वो चाहे कैसा भी है, उसका कल्याण तो महाराज होके ही रहे, और निश्चित रूप से होगा। बस ये विश्वास हमें करना है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं ही आपके सामने बैठा। मुझ जैसा पापी, मुझ जैसा दीनहीन व्यक्ति आपको दिया लेकर ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगा। ना कोई गुरु आज्ञा का पालन है, ना दिन भर में कोई भजन है। बस सुबह जो है आप लोगों की कृपा से एक कथा सत्संग हो जाता है, उसके बाद पूरे दिन में एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं होता। फिर भी भगवान की बड़ी कृपा है, सब वैष्णव का, संतों का खूब प्रेम लाड़ दुलार मिल रहा है। वही केवल भगवान की कृपा से संभव है। तो ऐसे ही भगवान जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं। पूतना को पकड़ लिया, पूतना का उद्धार करके पूतना को छोड़ा है महाराज। पूतना का उद्धार हुआ, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। विशाल काय जो पूतना का शरीर था, वो जब गोकुल में गिरा, महाराज सब लोग घबरा गए। भगवान को देखा, भगवान मुस्कुरा रहे। उसके बाद जो है भगवान ने फिर अन्य राक्षसों का भी वध किया है। फिर श्री नाम गोस्वामी जी कहते हैं कि तृणाव्रत आया, तृणाव्रत ने आकर खूब आतंक मचाया है। तब भगवान 6 दिन के ही थे, तृणाव्रत का उद्धार किया। उसके बाद जो है भगवान की एक और लीला का वर्णन मिलता है, क्योंकि नावा गोस्वामी जी ने यहाँ वर्णन नहीं किया, पर बड़ी प्यारी एक लीला है जिसमें भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन भी कराया। वसुदेव जी ने जो है अपने कुल पुरोहित गर्ग मुनि को कहा था कि नंद महाराज के यहाँ जाकर वे ज्योतिष के अनुसार कृष्ण के भविष्य की गणना करें, भगवान के बारे में वे बतावें, और भगवान का नामकरण आदि सब काम करें। क्योंकि जो गर्गाचार्य जी थे, ये नंद बाबा के कुल गुरु नहीं थे, ये वसुदेव जी के कुल गुरु थे। पर वसुदेव जी के पुत्र हैं भगवान, वासुदेव है भगवान का नाम, इसीलिए भगवान के पास गर्ग मुनि को भेजा है। और गर्ग मुनि आए हैं महाराज, उन्होंने उनका स्वागत सत्कार हुआ, नंद बाबा ने खूब सुंदर स्वागत किया। और वहां पर जो गर्ग मुनि ने खूब सुंदर उपदेश भी किया। तो वहां पर जो भगवान ने श्री गर्ग मुनि को और अपने पिता नंद जी को अपने विराट रूप का दर्शन कराया है। ऐसी भी एक कथा श्रुति है। तो आगे भी कहते हैं महाराज यहाँ तृणाव्रत आया, फिर जो है अपने विराट रूप का भगवान ने दर्शन भी कराया है। उसके बाद माता को भी विराट रूप का दर्शन कराया। मुख में भगवान ने माटी खाई, और श्री दाऊ भैया ने आकर शिकायत की कि देखो ये तो माटी खाता है। तो माता ने महाराज मुख खोला, मुख में देखा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के मुख में विलय हो रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजन हो रहा है। वहां भी विराट रूप का दर्शन भगवान ने कराया है। एक बार और भगवान ने दर्शन कराया था अपने विराट स्वरूप का, 3 बार दर्शन कराया है। तो एक बार माता जो है मक्खन भिगो रही थी और भगवान रो रहे थे। भगवान ने कहा कि मुझे भूख लग रही, तो माता जो है दूध पान कराने लगी। इतने में याद आया कि जो है दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है।
तुरंत माँ दौड़ी। अब तो महाराज भगवान को गुस्सा आ गया। भगवान ने कहा कि मुझे छोड़कर आप दूध देखने के लिए गई, आज आपके लिए दूध जो है मुझसे ज्यादा कीमती हो गया, जाओ आज के बाद दूध ही नहीं पीऊंगा। बड़ी मुश्किल से बड़ी स्तुति करके भगवान को वहां मनाया गया है। वैसी बहुत सी बाल लीलाएं हैं भगवान की, जिसमें भगवान ने खूब सुंदर प्रसन्नता पूर्वक माता यशोदा को खूब आनंद दिया है। ये हम सब बाल लीलाएं धीरे धीरे कल की कथा में सुनेंगे। ऐसा कोई ना सोचे कि बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया जाएगा, खूब सुंदर वर्णन हम करेंगे। उसके बाद महाराज एक लीला ये भी प्राप्त होती है कि भगवान सब गोपियों के घर पे माखन चुराते। तो सब गोपियों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि माखन को इतना ऊपर बांध दो कि कृष्ण उतार ही ना सके। तो उन्होंने बहुत ऊपर बांध दिया। भगवान फिर पहुंच गए ग्वाल बालों को लेकर। महाराज मधुमंगल ने कहा कि कन्हैया आज तो माखन नहीं खा पाएंगे। क्यों? आज तो भैया बहुत ऊपर टंगे हुए माखन। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम सब एक साथ हैं, कुछ ना कुछ ये व्यवस्था बनाएंगे। तो भगवान ने सब दोस्तों को कहा कि ऐसा करो कि एक के ऊपर एक चढ़ के हम माखन को उतारेंगे। आज भी जो है ऐसी लीला का दर्शन करने को मिलता है जन्माष्टमी के दिन। तो ये भगवान ने शुरू की थी। तो सब दोस्त एकत्रित हुए, एक के ऊपर एक चढ़े, भगवान सबसे ऊपर चढ़े। अब महाराज माखन खाने लगे। तो इसमें बड़ा सुंदर भाव हमारे ब्रजवासी संत देते हैं। हुआ क्या कि वहां पर जो है घड़ी घंट भी पड़े थे। तो भगवान ने घड़ी घंट को आज्ञा दी कि देखो तुम यहाँ बजना मत, क्योंकि अगर मान लो घंटियां बजने लग गई तो गोपी को पता लग जाएगा कि कृष्ण आ गया, तो वे मुझे डांटेंगे, बजना मत। वो बोले ठीक है प्रभु। और भगवान जो है माखन उतार कर खाने लगे, नीचे अपने दोस्तों को भी खवाने लगे। अब जैसे ही भगवान ने मुख में माखन डाला, इतने जोर से महाराज वहां पर सब घड़े घंट बजने लगे कि भगवान तो डर गए। तो भगवान ऊपर से नीचे गिर गए। भगवान ने कहा जब तुम्हें मना किया था नहीं बजना है। तो उस घंट ने कहा कि प्रभु आपको भूख लग रहा है, भगवान को जब भूख लगाया जाता है तब घंटी बजाई जाती है। तो उसने कहा कि प्रभु आपको भूख लग रहा है और मैं यहाँ चुपचाप बैठा रहूं, ये तो अपराध है मेरी सेवा में, इसलिए मैं बजने लग गया। घड़ियावल से पूछा, घड़ियावल ने कहा कि मैं भी सिली बजा था महाराज। अब तो महाराज गोपी दौड़ कर आई। गोपी ने देखा कि ये तो आज ऊपर से भी माँ की मटकी उतार कर खाने लग गए। तब तो महाराज गोपी को बड़ा क्रोध आया। भगवान तो भाग गए। गोपी पहुंची नंद भवन में, वहां शिकायत की माँ यशोदा से। माँ यशोदा ने पूछा और कन्हैया तो महाराज कन्हैया है। वे तो बोले कि भैया मैं क्यों इनके घर का माखन खाऊंगा, अरे 9 लाख गैया है हमारे घर पे, मैं किसी के घर से माखन क्यों चुराऊंगा। मुख पे माखन लगा हुआ है, झूठ बोल रहे हैं। वो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान की भाषा भी ऐसी कि एक ही बात में 2 बात बोल रहे हैं। हालांकि भगवान झूठ भी बोलते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है भगवान, क्योंकि भगवान तो भगवान है, उनका तो झूठ भी सत्य है। अगर आप इस भाव को स्वीकार करें कि हाँ भगवान ने कहा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये भी सत्य है। क्यों? क्योंकि भगवान तो महाराज भगवान है। सारा संसार सारा ब्रह्मांड ही जब उनके अंदर है तो उन्होंने क्या खाया और क्या नहीं खाया सब कुछ उनके अंदर ही। तो दूसरा भाव ये है कि भगवान ने ऐसा भी कहा, मतलब ऐसा कहा होगा। 2 भाव यहाँ लिए जा सकते हैं भगवान की बात कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। भगवान ने कहा मैंने ही माखन खायो। माता को सुना कि मैं नहीं माखन खायो, पर भगवान ने वास्तव में बोला है कि मैंने ही माखन खाया है। झूठ भी नहीं बोला और बात को सत्य के रूप में भी कह दी। पर हमें ऐसा नहीं करना है। भगवान ने तो ये चालाकी कर दी क्योंकि वे भगवान है, वे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हम भी ऐसा करें, महाराज किसी को ऐसी बात बोले कि वो झूठ बात सत्य लगने लग जाए, ये छल है। ऐसे भगवान नहीं मिलते। भगवान की बड़ी प्यारी लीला है। भगवान को महाराज खूब फटकार लगाई माता ने, भगवान के मुख पे माखन लगा फिर भी झूठ बोल रहे हैं। तब मैया ने क्या किया कि उन्हें कोकल से बांध दिया। 2 कोकल से बांधा। फिर जो है कोकल बंधन की लीला सुनने को मिलती। वहां फिर उन्होंने महाराज दोनों का कल्याण किया है।
वे दोनों प्रकट हुए, कहा कि प्रभु हम गंधर्व थे, मुनि के श्राप से यहाँ उथल बन गए थे, आज आपकी कृपा से हम छूटे। हे नारायण, हे प्रभु, हमें अपनी शरण में लीजिए। उन्हें फिर भगवान ने वापिस भेजा है। उसके बाद जो है महाराज अन्य भी भगवान ने लीलाएं की, अन्य राक्षस भी आए हैं वहां। फिर जो ये दो उकल थे, इनका नाम था नल कुंवर और मणिग्रीव। इनका उद्धार हुआ है। नल कुंवर और मणिग्रीव का, ये दोनों गंधर्व थे। और इनके उद्धार के बाद फिर राक्षस आए। फिर पहले तो अगासुर आया, नहीं वृत्तासुर आया, और फिर उसके बाद बकासुर आया, और फिर अगासुर आया। इन सब राक्षसों की अलग अलग कथाएं प्राप्त हुई थी। देखिए, राक्षसों की कथाएं सुनने का कोई विशेष लाभ होगा नहीं, हमें समझना है कि भगवान ने जो है इनका कल्याण किया। हम जब कृष्ण लीला सुनेंगे तब विस्तार में इन पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो है वृत्तासुर आया, बकासुर किस प्रकार आया। बकासुर ने विशाल काय मुख खोल लिया गुफा के रूप में। सब भगवान के मित्रों को लगा कि ये तो गुफा है, भगवान सब उनके पेट में चले गए, भगवान और मित्र। उसके पेट में जाकर भगवान ने जो उसके पेट को ही फाड़ दिया और वहां पर बकासुर का उद्धार किया है। फिर अघासुर आया है। फिर जो है ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के बछड़े चुरा लिए गए। ये लीला तो मैंने आपको बहुत विस्तार में पहले भी सुनाई थी, जब हमने भक्तमाल जी की शुरुआत की थी। एक बार पुनः मैं थोड़ा सा सांकेतिक रूप में कह देता हूँ। हुआ क्या कि श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कैसा भगवान है जो बालकों का जूठा खा रहा है। तो महाराज ब्रह्मा जी ने भगवान की लीला में संदेह किया, उनके बछड़ों को, ग्वाल वालों को चुरा कर ले गए। फिर ब्रह्मा जी आए, आकर देखा कि वही बछड़े हैं, वही ग्वाल वाल है, भगवान के साथ खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी हैरान हो गए कि मैं तो अभी लेकर गया था इनको और ब्रह्मलोक में छुपा कर आया हूँ, ये यहाँ कैसे आ गए। ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझसे भूल हुई, मैंने भगवान की लीला में संदेह कर लिया। फिर ब्रह्मा जी वहां आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे भगवान से मिलना है। तो दरबान ने कहा कि आप हो कौन? ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मा हूँ। दरबान ने कहा महाराज बहुत से ब्रह्मा घूमते हैं, आप कौन से वाले ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा अपमान कर दिया तुमने। अरे मुझे छोड़कर और भी कोई ब्रह्मा है क्या सृष्टि में? तब महाराज वहां पर अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। हमारे ब्रह्मा जी के तो 4 ही मुख हैं, किसी ब्रह्मा के 8 मुख, किसी के 12 मुख, किसी के 16 मुख, किसी के 100 मुख। कई कई ब्रह्मा जी ऐसे प्रकट हुए जिनके करोड़ों करोड़ों मुख थे। ब्रह्मा जी तो उनको देखकर बड़े हैरान हुए कि अन्य भी ब्रह्मांड है और मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी कि ऐसे अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी पे ही मैंने शंका कर दी। फिर भगवान के पास ब्रह्मा जी पहुंचे। भगवान से उन्होंने बहुत से प्रश्न किए कि क्या पता करो प्रश्न के बहाने भगवान मुझसे बोले। भगवान ने बात नहीं की। अंत में फिर भगवान ने कहा कि देखो तुम मेरे भक्तों से तुमने मुझे दूर किया है, अब मेरे भक्तों की माला बनाकर मुझे पहनाओ, तभी मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। तो उन्होंने जो है नाभा गोस्वामी जी के रूप में अभी प्रकट हुए कलयुग में ब्रह्मा जी, और नाभा गोस्वामी जी के रूप में ही ब्रह्मा जी ने भक्तमाल लिखी। भक्तमाल मतलब भक्तों की माला। और माला भगवान को जैसे ही पहनाई तब भगवान बड़े प्रसन्न हुए। पुनः ब्रह्मा जी पे भगवान बोले, एक बार प्रेम से बोलिए श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति की गई, वो भी बड़ी सुंदर स्तुति है। उसके बाद महाराज धेनुकासुर आया। धेनुकासुर एक दिखने में तो एक गधे के स्वरूप में था, पर ये विशाल काय राक्षस था। इसका स्वरूप इतना विकराल था। इसको जो है भगवान ने और दाऊ भैया ने मिलकर इसको मारा है, और इसको भगवान ने इतनी दूर फेंक दिया कि इसका पता ही नहीं लगा ये कहाँ चला गया। उसके बाद धेनुकासुर का उद्धार हुआ है। उसके बाद भगवान ने प्रलंबासुर को मारा है, और दाना वाले ने घिरे हुए जो गोप है उनकी रक्षा की। ये इसमें भी एक कथा प्राप्त होती है। एक बार हुआ क्या कि कंस ने बहुत से राक्षस भेजे, पूतना भेजी, फिर तृणाव्रत भेजा, फिर महाराज ये बकासुर, वृत्तासुर, अगासुर, धेनुकासुर, सब लोग जो है कोई भी भगवान को मार नहीं पाया। उसके बाद जो है कालिया नाग के साथ भी भगवान की
एक बहुत सुंदर लीला प्राप्त होती है कि भगवान जो है खेल रहे थे एक दिन, खेलते खेलते भगवान की गेंद यमुना जी में चली गई। वहां पे कालिया नाग जो अपने विष से पूरी नदी को ही विषैली कर चुका था। तो वहां भगवान पहुंचे। कालिया नाग की जो पत्नियां हैं, 7 पत्नियां, उन्होंने महाराज खूब सुंदर स्तुति की है। इनकी स्तुति पढ़ने योग्य है। भागवत जी में जो कालिया नाग की पत्नियों ने स्तुति की है, बहुत सुंदर स्तुति है महाराज। उसमें ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आप तो महाराज अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। ये नाग हमारे पति पर भी कृपा कीजिए। इनकी बुद्धि विकृत है, ये इतना विष इनके अंदर भरा है, सबको मार देना चाहते हैं। इनका भी कल्याण कीजिए हे नाथ, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो उनकी प्रार्थना पे भी भगवान ने जो है कालिया नाग को उठाया है। कालिया नाग भगवान को मारने के लिए दौड़ा है और कालिया नाग पर भगवान ने नृत्य किया है। लीला आप सबको याद है। तो कालिया नाग का फिर भगवान ने उद्धार किया। कालिया नाग भी भगवान के शरण में आया, शरण में आकर उसने क्षमा मांगी, प्रभु आगे से ऐसा नहीं होगा, अभी के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भगवान ने कहा कि इतने दूर चले जाओ कि कहीं किसी को कष्ट मत देना और अपना प्रेम से रहना, हमारा स्मरण करना, मेरा नाम जपना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान ने अपने स्मरण की आज्ञा देकर कालिया नाग को भेजा। उसके बाद हुआ क्या कि मामा जी ने ऐसा किया कि एक राक्षस को भेजा और कहा कि ऐसा करो, जंगल में आग लगा दो। तो जंगल में आग लगा दी। जंगल में भगवान और उनके मित्र खेल रहे। अब आग कैसे लगी? जैसे मान लीजिए एक पेड़ जला, दूसरा जला, तीसरा जला, तो ऐसे आग लगती है तो क्या व्यक्ति भाग भी सकता है। पर जंगल में जो आग लगती है, दावानल, वो बड़ी भयानक आग होती है। दावानल वैसे तो खुद ही लग जाती है, जंगल में कई बार खुद ही आग लग जाती है, कोई लगाता नहीं, पर यहाँ मामा जी ने लगवाई थी। तो दावा अग्नि या दावा नल जो है, ये बड़ी भयानक अग्नि है। इस दावा नल में क्या होता है कि जब आग लगती है जंगल में तो एक गोलाई में लगती है, यानी कि चारों ओर से आग लगनी शुरू हो जाती है। तो जो व्यक्ति उस भाग के अंदर है जहां आग लग रही है, उतने एरिया के अंदर जो भी खड़ा है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वो बाहर भाग ही नहीं सकता, चारों ओर से आग लगी हुई है। तो अब ऐसे ही दावानल लग गई महाराज एक दिन, और सब ग्वाल बाल भगवान के साथ बैठे थे, खूब प्रेम से भोजन कर रहे थे, खेल रहे थे। देखा कि दावानल लग गई तो भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की रक्षा मुझे करनी। तो वे सब तो बेहोश हो गए, भगवान के मित्र। भगवान जो है अग्नि को पी गए। उस दावा अग्नि का भगवान ने शमन किया है। फिर भगवान ने अग्नि को ही पी लिया। इसलिए 2 बार जो है दावानल का भगवान ने पान किया है। और छिनावा गोस्वामी जी भी ऐसा ही वर्णन करते हैं कि तृणाव्रत, बकासुर और वृतासुर को भगवान ने पीस डाला है। उसके बाद सपरिवार धेनुकासुर और लंबासुर, उनको मारा है। उसके बाद जो है दावानल से घिरे गोपों की भगवान ने रक्षा की है और कालिया नाग का भी भगवान ने दमन किया है। आगे श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, ये सब लीलाएं हमने अभी विस्तार में सुनी। तो आगे नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, श्री नंद बाबा की जो प्राण है उनको अजगर से छुड़ाया है। इसमें भी एक कथा प्राप्त होती है। अब देखिए, एक चीज मैं आप लोगों से एक बार पूछ लूं ताकि किसी के मन में ऐसी कोई शंका ना रहे। क्या ये जो तृणाव्रत है, बकासुर है, वृत्रासुर आदि, ये जो सब राक्षस, इनकी कथा वैसे तो देखिए उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि राक्षसों की कथा सुन के हमें क्या करना है। पर अगर आप लोगों के मन में ऐसा हो कि नहीं हमें सुननी है तो बता दीजिए, अब मैं सुना दूंगा, उसमें ऐसा कुछ वो नहीं। अब मेन भाव ये था कि भगवान की कथा हम ज्यादा, बाकी अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो बता दीजिए। तो फिर इनकी कथा पे भी हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे कि तृणाव्रत कौन था, कैसे आया, किस प्रकार उसने सब लीला की है, भगवान ने उसको किस प्रकार मारा है। जी ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, वत्सल भगवान की जय। तो अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया है, इस पे बड़ी प्यारी कथा प्राप्त होती है। वरुण देव से भी एक बार छुड़ाया नंद बाबा को भगवान। हुआ क्या कि महाराज एक बार नंद बाबा अपना सुबह का जो नित्य नियम है संध्योपासन आदि करने जल्दी पहुंच गए।
यमुना जी में 3 बजे थे। उन्हें पता नहीं लगा, उन्हें लगा कि जैसे रोज मैं उठता हूँ 4 साढ़े 4 बजे तक नियम करता हूँ, वही समय भी हुआ होगा। नंद बाबा पहुंच गए। अब क्या है, 12 से 3 देवताओं का समय माना गया। तो देवता वहां गंधर्व जो है वहां पर विहार कर रहे थे। उन्होंने नंद बाबा को पकड़ लिया, वरुण लोक ले गए। भगवान ने देखा कि मेरे पिताजी को वरुण लोक ले गए। भगवान पहुंच गए वरुण लोक, और वहां पर जो उनके पिताजी ने खूब सबको पुकारा कि मेरी कोई रक्षा करो, रक्षा करो। अंत में जब भगवान को पुकारा है, भगवान आए, वरुण देव से छुड़ाए। ऐसे ही एक बार जो है अजगर ने नंद बाबा के पांव को पकड़ लिया। नंद बाबा महाराज सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई मुझे बचाओ, कोई तो मेरी रक्षा करो। अपने सैनिकों को कहा जो साथ में थे, तुम मेरी रक्षा कर लो। अन्य जितने वहां पे ब्रजवासी खड़े थे सबको कहा, पर अब सब डर रहे हैं कि महाराज ये अजगर कहीं हमें पकड़ ले तो हम क्या करें। भगवान वहां खड़े हैं, भगवान देख रहे हैं। तो भगवान खड़े खड़े देखते जा रहे हैं। सबने भगवान को कहा कि भाई अपने पिता को बचाओ, बड़े बलशाली बनते हो तुम, इतने बड़े बड़े राक्षसों को तुमने मारा, अपने पिता को नहीं बचाओगे। अंत में जब नंद बाबा ने भगवान के सामने हाथ जोड़े, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में हूं, तुरंत भगवान कूदे हैं महाराज। उस अजगर को पकड़ा है, उसका मुख पूरा खोल दिया, उस अजगर को मारा। नंद बाबा को लेकर भगवान घर में आए। नंद बाबा ने पूछा कि लाला एक बात बता, अरे भैया जब तू हमें बचा सकता था तो पहले क्यों नहीं बचाया। तो भगवान ने कहा कि देखो बाबा ऐसो है कि हमने एक नियम बनाए हुए, यानी कि मैंने एक नियम बनाया है। ऐसा छोटे से लालजी वे नंद बाबा से कह रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि अच्छा भैया तू नियम भी बनावे। भगवान ने कहा बिल्कुल बनाते हैं। तो बोले क्या नियम बनाया बताओ। बोले देखो बाबा ऐसा है कि हमारा नियम ये है कि जो व्यक्ति हमारी शरण में नहीं है, जो बाकी लोगों के पास भाग रहा है, उसकी रक्षा मैं नहीं करता हूँ। अरे मैं क्यों उसकी रक्षा करूं, दूसरों के पास भागे। जो मेरा प्रेमी है मैं उसको अपने से दूर नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए अगर कोई मेरा प्रेमी है तो केवल मेरे पास आए, और जो मेरे पास आ गया उसको कहीं और भागने की जरूरत अगर पड़े तब बात बनी। तब तो मैं समझू कि चलो जरूरत पड़ गई, मैं कुछ नहीं कर पाया, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ ना कर पाऊं। तो जो मेरा प्रेमी है, जो मेरा भक्त है, जो मेरा शरणागत है, उसको कहीं भागने की आवश्यकता क्या है। जब आप मेरे पिताजी हो तो महाराज मुझे आवाज लगाते, पहले मैं पहली बार में आके मार देता। आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हो हाथ जोड़ के कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो बाबा ऐसो है, हमारी सृष्टि में जो हमारी शरण में है उसकी रक्षा तो हम करें, और जो शरण में ना आवे उसकी रक्षा हम नहीं करें। ऐसा जो श्री लाल जी ने कहा। और ऐसी एक और लीला भी प्राप्त होती है। एक बार कार्तिक मास के समय में दीपदान की बहुत महिमा शास्त्रों में कही गई। तो माँ यशोदा भगवान को लेकर यमुना जी में गई, और वहां जो भगवान को बताया कि लाला देख दीपदान कार्तिक मास में करना चाहिए, भगवान विष्णु जो है प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ने कहा कि भैया मैं ही विष्णु हूँ, अरे मेरी ही सब पूजा करते हैं, जो तुम पूजा कर रही हो ना मैं ही हूँ, मुझको छोड़ के कौन विष्णु होगा। भैया ने कहा कि देख लाला ऐसी बात मजाक के समय नहीं, चुपचाप यहाँ दीप अर्पित कर यमुना जी को, और भगवान से प्रार्थना करके तुझे सद्बुद्धि दे। ऐसी उल्टी सीधी बातें करता रहता है। तो महाराज भगवान ने ऐसा देखा सब लोग दीप दान कर रहे हैं, तो भगवान के पास जो दीप आ रहे थे उनको भगवान एकत्रित करने लग गए। तो माँ यशोदा ने कहा कि लाला तू कुछ दीपों को तो एकत्रित कर रहा है, जो दीप दूर जा रहे हैं उनको पकड़ नहीं रहा, क्यों। भगवान ने कहा कि देखो मैया जो हमारे पास आता है उसकी रक्षा हम करते हैं, अब जो हमसे दूर भाग रहा है उसका ठेका हम। ऐसा हमारे ब्रजवासी संत अपनी भाषा में बोलते हैं। ये तो खैर मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि सबको समझ में आ जाएगी इसलिए। तो ब्रजवासी संतों का बड़ा भाव है। तो वे बताते हैं कि भैया जो व्यक्ति भगवान मतलब ऐसा कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ रहा है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, जो मेरी शरण में नहीं आया उसकी रक्षा मैं क्यों करूं। तो भगवान यहाँ पक्षपाती हो जाते हैं। भगवान पक्षपाती हैं, अपने भक्तों पर विशेष प्रेम करते हैं, बाकी सबसे भी प्रेम करते हैं, पर भक्तों से ज्यादा प्रेम किसी से नहीं। भगवान ने कहा, खुद ही गीता जी में कहा है
समूहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषु न प्रिय। भगवान ने कहा अर्जुन देखो मैं सब में समान हूं। ना तो मेरा कोई दोस्त है और ना ही मेरा कोई दुश्मन है, ना कोई मेरा शत्रु ना मेरा कोई मित्र। लेकिन ये भजंती तुमा भक्ता मयिते तेषु चा प्रेम। लेकिन अगर तुम मेरे भक्त हो ना, फिर मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूँ, फिर तुम मेरे दोस्त बन जाते हो, फिर मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, तुम मेरे हृदय में रहते हो। इसलिए भगवान भक्तों के प्रति पक्षपात करते हैं। उसके बाद भगवान की अन्य भी कुछ लीलाएं प्राप्त होती है जिसमें भगवान महाराज अपने बाकी स्वरूपों का भी दर्शन कराते हैं। एक बार की बात है, ये बड़ी सुंदर कथा है। और कामवन में अगर आप जाएं तो कामवन में वहाँ भगवान के स्वरूप का दर्शन भी होता है। एक बार हमारे महाराज जी कामवन के उस मंदिर में गए। वहां क्या है कि भगवान हाथ में धनुष बांध लिए और इस मुद्रा में खड़े कि धनुष चला रहे हैं। तो महाराज जी ने पूछा, जो मुख्य पुजारी जी थे, ये कौन सा स्वरूप है श्री ठाकुर जी का? तो उन्होंने बताया कि महाराज जी ये स्वरूप है कृष्ण रूप, लेकिन खड़े राम रूप में। तो उसके पीछे की भी कथा प्राप्त हुई थी। हुआ क्या कि एक बार माता यशोदा क्या है, रात को भगवान को कथाएं सुनाया करती थी। आजकल तो बच्चों को जो है पोएम आदि सुनाई जाती, लोरियां सुनाई जाती। तो माता यशोदा जो है भगवान को कथा सुनाती थी। तो रात का समय हुआ, भगवान सुनाने लगे, रोने लगे। तो भगवान ने कहा मैया कोई कथा सुनानी पड़ेगी, नींद ऐसे तो आएगी नहीं। तो माँ यशोदा ने जो है ठाकुर जी को गोद में बिठाया और कथा सुनानी शुरू की। लाला मैं कथा सुनाऊंगी, तू हुंकारोगे तो रहिए, यानी कि मैं कथा कहूंगी और आप हुंकारा भरना है। यानी कि एक बार हाँ जी या फिर ऐसा कुछ बोलना, ताकि मुझे पता तो लगे कि तुम जाग रहे हो, सुन रहे हो। कहीं पता लगे कि तुम सो गए और मैं बोलती जा रही, तो जब तुम सो जाओगे तो मुझे पता लग जाएगा, फिर मैं अपने काम कर लूंगी। भगवान ने कहा ठीक है। तो माँ ने कथा सुनानी शुरू की कि लाला एक वक्त हुए भक्तराज प्रहलाद। प्रहलाद जी ने कहा बोले प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बहुत दुख दिया। कभी नदी में फेंक दिया, कभी समुद्र में फेंक दिया, कहीं जो है सांपों के भरे कमरे में छोड़ दिया, कहीं हाथी के नीचे जो है प्रहलाद जी को कुचलवा दिया, कहीं अग्नि में बैठा दिया। भगवान को महाराज बड़ा क्रोध आ गया। भगवान क्रोध में बोले एक दिन क्या हुआ कि हिरण्यकश्यप ने कहा कि कहाँ है तुम्हारा विष्णु जिसकी तुम आराधना करते हो? प्रहलाद जी छोटे से बालक थे, जैसे कि तुम छोटे से लाला हो वैसे ही प्रहलाद जी थे। बोले कि भैया मुझसे भी छोटे थे। तो भैया ने कहा कि हाँ तुमसे भी छोटे थे। तो ठाकुर जी ने कहा नहीं, मुझसे छोटे नहीं होंगे, वे तो मुझसे बड़े थे। माँ ने कहा भैया ऐसा मान ले कि तुझसे बड़े थे। भगवान का भाव ये था कि मेरा भक्त मुझसे छोटा नहीं हो सकता, भक्त तो मुझसे बड़ा है। तो श्री ठाकुर जी की बात मानकर माँ ने कहा कि हाँ तुमसे बड़े थे। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले हिरण्यकश्यप ने कहा कि कहाँ है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान तो सब जगह है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या मुझ में भगवान है? बोले हाँ। क्या तुझ में भगवान है? बोले हाँ। क्या इस खंबे में भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ इस खंबे में भी। तो हिरण्यकश्यप ने खंबे में प्रहलाद जी को बांधा और महाराज एक घूसा मारने लगा। इतने में ही नरसिंह रूप लेकर भगवान प्रकट हुए। सिंहनाद भगवान ने किया है। तीनों लोग थर थर कांपने लगे और हिरण्यकश्यप डर के भागा है। महाराज जैसे ही नरसिंह भगवान का वर्णन किया, तुरंत जो है ठाकुर जी माँ यशोदा की गोद से उठे और दहाड़ने लगे। अब भगवान के क्रोध को कौन शांत करे? तो मैया ने किसी प्रकार शांत किया। मैया ने कहा लाला कहाँ भयो? भगवान ने कहा मैया मैं ही हूँ नरसिंह। अरे मेरा ही भक्त है प्रहलाद, मैंने ही हिरण्यकश्यप को मारा था। मेरे भक्त को कष्ट दे रहा था, मैंने मार दिया। ऐसे ही आगे भी जो मेरे भक्त को कष्ट देगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वैसी बातें की। माँ यशोदा को लगा कि शायद जो एक कथा सुन के खुद को नरसिंह भगवान समझ बैठा है। माँ ने कहा कोई बात नहीं भैया कोई बात नहीं। तो भगवान ने कहा एक और कथा हो जाए। तो माँ ने कहा कि उसके बाद एक और कथा हुई। एक बार की बात है, भगवान जो है दशरथ जी के यहाँ राम रूप में आए
राम रूप में आए, खूब सुंदर जो है ठाकुर जी ने लीला की है। भगवान बड़े हुए, भगवान का विवाह हुआ, ठाकुर जी मुस्कुराने लग गए, क्योंकि यही तो है भगवान। तो मुस्कुराए तो भगवान ने कहा कि मैया, जैसे राम जी का विवाह हुआ वैसे मेरा भी एक दिन विवाह होगा। मैया ने कहा हाँ बिल्कुल होगा। बोले मैं तो फिर एक गोरी कन्या से विवाह करूंगा। ऐसे ब्रजवासी जो है ऐसा भाव देते हैं कि, मैया ने कहा क्यों भैया, तुम तो इतने कारे हो, गोरी कन्या से विवाह क्यों करोगे? भगवान ने कहा देखो मैं कारा, और अगर मेरी पत्नी भी काली हुई तो हम लोग तो किसी को दिखेंगे ही नहीं, तो मेरी पत्नी तो गोरी होनी चाहिए। तो माँ यशोदा ने कहा कि ऐसी ही तो राम जी की जोड़ी थी, राम जी काले और जानकी जी गोरी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। तो इसके तो खैर एक बहुत सुंदर भजन भी बना है, आप सबने निश्चित रूप से सुना होगा। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरे प्यार। उसमें माँ भी उत्तर देती है, बड़ा सुंदर संवाद है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरू प्यार। तो भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जब मेरी उम्र बड़ी हो जाएगी तब कर लूंगा। तो महाराज भैया ने कहा कि ठीक है भैया, विवाह की बात में करेंगे, पहले कथा तो सुन ले पूरी। तो बोले सुनाओ। तो बोले राम जी का विवाह हुआ जानकी जी के साथ, फिर जो है माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, भगवान वनवास में चले गए। वनवास में फिर भगवान ने जो है अपने भक्तों को दर्शन दिया है। उसके बाद फिर भगवान आगे बढ़े, पंचवटी में जो है कुटिया बनाकर रहने लगे। फिर भगवान दंडकारण्य के वन में गए, वहां पर रावण आया, रावण ने जानकी जी को हर लिया। जैसे ही ये सुना कि रावण ने जानकी जी को हर लिया, महाराज भगवान थमथमाकर उठे, क्रोध में उठे भगवान, और उठकर कहा कि लक्ष्मण मेरा बाण लाओ। भागवत जी के अगर आप पढ़े, भागवत जी में श्लोक है, ये पूरी लीला का वर्णन भागवत जी में मिलता है। तो भगवान थमथमाकर उठे, भगवान ने कहा लक्ष्मण कहाँ है मेरा धनुष बाण, आज मैं उस रावण को नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरी सीता को हरा है, क्या समझता है वो अपने आप को। माता यशोदा तो डर गई, माता यशोदा ने तो हाथ जोड़ दिए। माता ने कहा कि भैया बैठ जा, हमें क्यों डरा रहा है, कोई लक्ष्मण नहीं है, कोई बाण नहीं है, अरे राम जी की कथा सुना रही हूँ। वो जो भगवान ने रूप धारण किया था, आज भी वो मंदिर जो स्थित है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि भैया मैं ही हूँ राम। अरे तू समझते क्यों नहीं, मैं ही नरसिंह था, मैं ही राम हूँ। और भी मैंने बहुत अवतार लिए, मैं मीन बना, मैं मत्स्य अवतार में आया, मैंने वारा अवतार लिया, उसके बाद मैं कश्यप रूप में भी आया, उसके बाद मैं ही जो है कल्कि बनूंगा, मैं ही बुद्ध अवतार दूंगा। तो ये सब मेरे ही अवतार है भैया, बात को समझ। तो इसमें बहुत विस्तृत कथा है। तो माता यशोदा ने भी रोहिणी जी से पूछा कि क्यों रोहिणी दीदी तुम बताओ कि क्या ये भगवान है लाला हमारा। अब रोहिणी माता जानती है कि भगवान तो भगवान है। रोहिणी माता ने कहा कि अगर मैं ये बता दूंगी कि भगवान है तो कल ही यशोदा जी इनको ले जाकर मंदिर में बैठा देंगी और इनकी पूजा शुरू कर देंगी। ऐसा भाव हमारे गुरुदेव भगवान सुनाते हैं। मुझे श्री गुरुदेव ने ये कथा सुनाई। तो खैर 1 मिनट केवल मुझे दी। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की जय। तो श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं कि माता रोहिणी से जब पूछा माँ यशोदा ने कि भैया बताओ कि क्या ये भगवान है। माँ रोहिणी ने कहा नहीं दीदी, क्या है कि ये कन्हैया और इसके दोस्त ये सब खेलवे जावे, यानी कि खेलने जाते हैं, और वहां ये सब जो है राम लीला करते हैं, नरसिंह लीला करते हैं। तो राम जी का रहे थे और कन्हैया भी करूँ है, तो इसलिए इसको राम बना देते हैं। तो इसको लगता है कि मैं राम हूँ। नरसिंह रूप में भी अभी क्या है, कन्हैया दिखने में बड़ा सुंदर है तो इसको नरसिंह बना देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि भगवान है, ये तो लीला जो खेल में करते हैं वो लीला ये समझता है कि मैं ही भगवान हूँ। तो भगवान कृष्ण बोले कि मैया बहकावे मत ना,
यानी कि माता रोहिणी को उन्होंने कहा कि ऐसे झूठ मत बोलो, मेरी माँ को जो है भड़काओ मत, अरे मैं ही भगवान हूँ। तो माता यशोदा ने अपना भाव दिया। माता यशोदा ने कहा कि लाला देख, तू भगवान अगर हो तो तू लोगों के घर से माखन क्यों चुराता है भैया? भगवान कहीं चोरी करते हैं? भगवान ने कहा वो तो मेरा प्रेम है अपने भक्तों से, मैं अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ, उनके घर से माखन चुरा लेता हूँ। भैया ने कहा कि भैया देख लियो तेरो प्रेम, लोगों के घर से जा जाके चोरी करता है, रात के समय में कथा सुनता है तो कहता है कि मैं राम हूँ। अरे मुंह में राम बगल में छुरी, तू तो डाकू है। तो इस प्रकार कह के माँ मैया ने जो सुना दिया। श्री ठाकुर जी बेचारे क्या बोले? अब ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी जिनके सामने काल तर तर कांपता है, वो भगवान आज चुपचाप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मैया के सामने क्या बोल सकते? ये है प्रेम। प्रेम में ऐसी सामर्थ्य है कि भगवान को भी चुप करा देती है माँ यशोदा। और ऐसी ही कथा प्राप्त होती है कि भगवान शंकर आए भगवान का दर्शन करने, जब प्रकट हुए थे श्री लाल जी, तो राम रूप में तो हमने सुनी थी, अवध आज आगमी एक आयु। हमने सुना था कि जब राम जी प्रकट हुए तो काकभूषुंडी जी और शंकर जी आए थे, वो कथा हमने बड़े विस्तार में सुनी थी। तो ऐसे ही कृष्ण रूप में जब भगवान आए तब भी श्री शंकर भगवान दर्शन करने आए। शंकर जी ने कहा कि मैया अपने लाला का दर्शन करवा दो। माँ यशोदा ने कहा कि अरे बाबा कैसी बात करते हो, इतना विशाल काय तुम्हारा जो है शरीर है, इतना भयानक स्वरूप है, तुम्हारे गले में मुंडों की माला लटक रही है, सांप लौट रहे हैं, बस में तुम रमा के आए हो, तुम कहते हो लाला का दर्शन करा दो। अरे बाबा कैसी बात करते हो, छोटा सा लाला है हमारा, डर जाएगा। भगवान शंकर ने कहा कि तुम जानती नहीं हो मुझे, अरे मैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ, दर्शन करने आया हूँ, दर्शन करके चला जाऊंगा। माँ यशोदा ने कहा कि नहीं, मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी, हमारा लाला तो बंदर की तस्वीर देखकर उसे डर जाता है, तुम तो महाराज गले में सांप लौटा कर ला रहे हो। भगवान शंकर ने कहा कि मैया तुम अभी मुझे पहचानती नहीं हो, मैं कौन हूँ, पर चलो वो तो अलग बात है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो माँ यशोदा ने पूछा, अरे दूर से वो कितने दूर से आए हो बाबा, हिमालय से आए हो? बोले हाँ हाँ हिमालय से आया हूँ, कैलाश में रहता हूँ। भैया ने कहा कि देखो बाबा ऐसा है कि झूठ तो बोल मत ना, यानी कि झूठ मत बोलो यहाँ पे, अगर आपको दर्शन करना है तो कोई बात नहीं है, लाल जी अंदर जब खेलेंगे घर में बाहर से देख लेना। बाबा ने कहा ऐसे कैसे देख लो, अरे इतने दूर से चल के आया हूँ, मैं तो दर्शन करके जाऊंगा। माँ यशोदा ने कहा मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगी, गेट बंद कर लिया। तो महाराज जब नंद भवन में 4 दरवाजे हैं, माँ यशोदा ने कहा कि पीछे वाले गेट से चले जाएंगे जब तक ये बाबा नहीं भागता। भगवान शंकर वहां बैठ गए। भगवान शंकर मनी मन भगवान से बात करने लगे। उन्होंने भगवान को मनी मन डांटा कि अगर आपको दर्शन देना ही नहीं होता तो महाराज फिर आप बुलाते ही क्यों? अरे पिछली बार आया तो इतनी यातनाएं सहनी पड़ी, कभी मैं मदारी बना, कभी मैं ज्योतिष बना, तब जाकर आपके दर्शन हुए। उसके बाद भी माता कौशल्या ने मुझे दर्शन करने से पहले ही भगा दिया। हालांकि खूब प्रेम से दर्शन किए भगवान शंकर ने, पर क्या है, दर्शन करने से मन तो भरता नहीं। उन्होंने कहा माता कौशल्या ने जल्दी भगा दिया था, अब माता यशोदा के साथ भी यही लीला तुम कर रहे हो। अगर भैया दर्शन नहीं देने हैं तो साफ बोल दो, आज के बाद तुम्हारे दर्शन करने नहीं है। ऐसा भोले बाबा ने भगवान से कहा। ये प्रेम है, हरि और हर का अद्भुत प्रेम। भगवान ने कहा बाबा कैसी बात करते हो, आपको छोड़कर मेरा है ही कौन, आप तो मेरे सबसे प्रिय हो। भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु ऐसी बात है, मैं बड़ा भोला हूं ना, तो आप मेरे भोलेपन का फायदा उठाते हो, ऐसी जो मीठी मीठी बातें कर लेते हो कि मैं सबसे प्रिय हूँ, मुझे छोड़कर आपका कोई है नहीं, और दर्शन आपको देना नहीं देना तो बोल दो महाराज मैं चला जाऊंगा। बोले नहीं, दर्शन तो दूंगा, चिंता क्यों करते हो बाबा, तुम बैठो कुछ देर, मैं दर्शन देने आऊंगा। तो अब क्या है कि माँ यशोदा जो है उन्होंने सोचा चलो पीछे वाले दरवाजे से चली जाती हूँ, बाहर काम नहीं। पीछे वाले दरवाजे में देखा तो भगवान शंकर वहां बैठे। फिर दाहिनी ओर आई तो दाहिनी ओर भी शंकर जी, बाईं ओर भी शंकर जी, आगे भी शंकर जी। माँ यशोदा तो चकरा गई कि सब जगह ये बाबा कैसे बैठा है। तो माँ यशोदा ने कहा कि देखो बाबा वैसे तो तुम पर विश्वास करना ठीक नहीं, पर क्या है कि हमारा लाला बहुत रो रहा है, अगर ज्योतिष विद्या आदि तुम जानते हो तो लाला को चुप करा दो। भगवान शंकर तुरंत भागे। तो वहां जो है भोले बाबा ने खूब प्रेम से श्री ठाकुर जी का दर्शन किया है।
ठाकुर जी के छोटे छोटे कर कमलों को अपने सिर पे पधराया है। ठाकुर जी के छोटे छोटे पाँव हैं, उनका भगवान शंकर ने स्पर्श किया है, भगवान के पाँव अपने सिर पे रखे हैं। तो खूब आनंद का अनुभव श्री ठाकुर जी भी कर रहे हैं। श्री भोले बाबा एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ भगवान की जय। बड़ा अद्भुत भक्त और भगवान का ये मिलन। खैर, तो कहते हैं इस प्रकार भगवान ने खूब सुंदर जो है बाल लीलाएं की है। अब आगे जो है भगवान जब किशोर अवस्था में आए तो किशोर अवस्था की लीलाएं, गोपियों का वस्त्र हरण हुआ है, उसके बाद गोपियों ने पति रूप में भगवान को स्वीकार किया है, ये थोड़ी गंभीर लीलाएं, इन पर हम कल चर्चा करेंगे। आज विशेष भाव इतना ही था कि थोड़ी भगवान की जो बाल लीलाएं आपको सुना दी जाए, तो ताकि भूमिका तैयार हो। कल से जो है हम लोग भगवान की जो किशोरावस्था की लीलाएं हैं, उसके बाद भगवान का वृंदावन आना, द्वारिका गमन, ये सब लीलाएं कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देकर एक बार प्रेम से बोले सर भगवान, केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग जो भगवान की आरती करें, विश्राम दीजिए।